back to my channel. My name is Akanksha and you're watching my channel AK's Academy. So guys, जैसा कि आपको पता है कि we have successfully completed calculation of goodwill. हम लोग calculation of goodwill देख चुके हैं by average profit method, by super profit method, by capitalization method. Now we have started with the topic that is admission of a partner. एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हमें कैसे कैलकुलेट करना है द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज वेल एज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो. इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है दैट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. एंड आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ही होने वाला है. अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में कुछ 5 to 6 कैटेगरीज आती हैं या केस या सिचुएशंस आते हैं. इन टुडेज लेक्चर वी विल बी कवरिंग द फर्स्ट केस एंड दैट इज केस 1 व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड इज रिटेन्ड इन द बिजनेस. नाउ सबसे पहले आपको पहले सिचुएशन अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. आप और मैं एक पार्टनरशिप में हैं और हमने एक थर्ड पर्सन को एडमिट करने का सोच लिया है. अब क्योंकि हम दोनों दैट इज यू एंड मी ये पार्टनरशिप को काफ़ी लंबे समय से चला रहे हैं, जाहिर सी बात है कि वी हैव अर्नड गुडविल फॉर आवर बिजनेस, अर्नड अ रेप्यूटेशन फॉर आवर बिजनेस. एंड जब न्यू पार्टनर इसमें ऐड हो जाएगा तो उसको भी इसका बेनिफिट मिलने वाला है. क्योंकि उसको इसका बेनिफिट मिलने वाला है हम उसको बोलेंगे इस बेनिफिट के लिए कॉम्पेंसेशन देने के लिए, जिसका नाम रहेगा गुडविल. अब जब वो ये गुडविल लेके आता है हम हमारी फर्स्ट सिचुएशन में आ जाते हैं. व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड उसको हम हमारे बिजनेस में ही रिटेन कर लेते हैं एंड इज रिटेन्ड इन द बिजनेस. अब इसको करने के दो मेथड्स हैं, टू वेज. नंबर 1, या तो वो जो है न्यू पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है और हमें प्राइवेटली ही दे रहा है, दैट इज इट इज पेड प्राइवेटली. और एल्स दूसरा मेथड इट इज पेड थ्रू द फर्म एंड रिटेन्ड इन द बिजनेस. या तो फिर अगर वो प्राइवेटली हमें इसके पैसे नहीं दे रहा है तो फिर वो बिजनेस के थ्रू बिजनेस में पैसे डाल के हमें इसके लिए पे कर रहा है या कॉम्पनसेट कर रहा है. सो अगर तो वो हमें प्राइवेटली पे कर रहा है दैट मीन्स वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं आने वाला है क्योंकि उसने हमें बाहर जाके कुछ गिफ्ट दे दिया, कुछ गोल्ड दे दिया, कुछ बोला अरे ये रखना यार, ये हम मेरी तरफ से गुडविल का कॉम्पनसेशन. अगर तो उसने हमें ये प्राइवेटली ऐसे निपटाने की कोशिश की है तो देर विल बी नो जर्नल एंट्री. बट इन केस इट इज पेड थ्रू द फर्म दैट मीन्स फर्म अब इन्वॉल्व होने वाला है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म इन्वॉल्व होने वाले हैं, इट इज रिटेन्ड इन द बिजनेस, तो 2 जर्नल एंट्रीज आएंगी. क्या 2 जर्नल एंट्रीज हैं? बहुत ही ईजी है, आपको समझना पड़ेगा. बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बट देयर इज नथिंग टू गेट कंफ्यूज्ड अबाउट. नंबर 1, कैश और बैंक अकाउंट इज डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट. दैट मीन्स आप पैसे लेके आ रहे हैं, मनी इज कमिंग इन, सो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड to goodwill because goodwill is stepping into the organization. The cash has been brought in the form of a compensation of goodwill. Next, इसका जर्नल एंट्री का जो नरेशन होगा वो क्या होगा? अमाउंट बॉट बाय द न्यू पार्टनर एज प्रीमियम. नेक्स्ट एंट्री इज गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू एग्जिस्टिंग और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंडिविजुअली. दैट मीन्स अब हम जो भी पुराने पार्टनर्स हैं उनको उनका कॉम्पनसेशन दे रहे हैं. तो हम लोग कॉम्पनसेशन उनको कैसे देंगे? ऑब्वियसली जितना उन्होंने सैक्रिफाइस किया है वो न्यू पार्टनर लाने के चक्कर में उस रेशियो में देंगे. सो वही गुडविल अकाउंट जो पहले क्रेडिट हुआ था अब वो डेबिट हो जाएगा और हम लिखेंगे टू एग्जिस्टिंग या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, या फिर आप उसको ओल्ड पार्टनर्स भी बोल सकते हैं. एंड इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा इन द ओल्ड, नॉट इन द ओल्ड रेशियो, इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो. क्यों? क्योंकि उन्होंने सैक्रिफाइस करके अपना पार्ट एक थर्ड पार्टनर को अपनी गुडविल में शामिल किया है.
इसका जो नरेशन होगा वो कुछ इस तरह होगा, गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओके, अब जब आपको इसकी जर्नल एंट्री समझ में आ गए हैं, ओके, एक और केस 1 में ही एक और जो फॉर्मेट है वो ये है, देयर इज एन ऑल्टरनेट वे। व्हाट इज द ऑल्टरनेट वे? कि हम फर्म के थ्रू तो फिर भी कर रहे हैं एडजस्टमेंट, बट इट इज गोइंग टू बी एडजस्टेड। गुडविल इज सेटल्ड अमंग द पार्टनर्स थ्रू देयर कैपिटल अकाउंट्स। उसका मतलब अब हम फर्म में इंडिविजुअली गुडविल नहीं दिखाएंगे, जो न्यू पार्टनर आया है और जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट्स में ही एडजस्टमेंट कर देंगे, ठीक है। सो ऑल्टरनेट वेज दैट इट इज पेड थ्रू द फर्म रिटेन्ड इन द बिजनेस, बट goodwill will be settled amongst the partners in their capital accounts। तो बस हम इसमें क्या करेंगे, वो 2 जर्नल एंट्रीज जो हमने पहले देखी हैं वो ही 2 सेम जर्नल एंट्रीज रहेंगी, बट इंस्टेड ऑफ गुडविल अकाउंट अब हम गुडविल अकाउंट को इंक्लूड नहीं करेंगे, हम इंक्लूड करेंगे 2 न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, एंड देन न्यू पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे ओल्ड पार्टनर्स या एग्जिस्टिंग या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। So this is the alternate way, and what we saw before was the normal way। जो वे क्वेश्चन ने आपको बोला है आप वो फॉलो करो। अगर क्वेश्चन आपको कोई वे नहीं बोल रहा है तो मैं कहूँगी कि आप ये वाला ही फॉलो करो। चलिए अब हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपके दिमाग में ये कंप्लीटली क्लियर हो जाए। अगर ये क्लियर हो गया तो डू हिट द लाइक बटन सो दैट आई नो यू गाइज आर फॉलोइंग। चलिए, A and B are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. That is their old ratio. A new partner C is admitted। C new आ रहा है। A surrenders 1/5 of his share and B surrenders 2/5 of his share. And B surrenders, वो double लिख दिया है, B surrenders 2/5 of his share in the favor of C। For this purpose of C's admission, goodwill of the firm is valued at 75,000 and C brings his share of goodwill in cash which is retained in the business। उन्होंने देखो बता दिया आपको, केस 1 का पूरा हिंट दिया है that the additional or the new partner brings his share of goodwill in cash and it is retained in the firm's books। Journalize the above transactions। अब आप क्या करेंगे, इसको पॉज करेंगे। हम लोग ऑलरेडी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कैलकुलेशन कर चुके हैं। अब आपको आता है, मैं चाहती हूँ कि आप क्वेश्चन पढ़ के अपने आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ढूंढें, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ढूंढें, जो कि मैंने यहाँ पर एज अ वर्किंग नोट करके रखा है। जब आप वापस आए देखें आपका मैच हो रहा है कि नहीं। अगर मैच हो रहा है तो लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता लग जाएगा कि आपको ये समझ में आ रहा है, आपने फॉलो किया। और अगर आपने फॉलो नहीं किया है प्लीज़ गो बैक टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेशन वाला वीडियो एज वेल एज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो वाला कैलकुलेशन वाला वीडियो। उसमें आप एग्जैक्टली समझ जाएंगे, फिर आके करेंगे तो आपको डेफिनेटली आंसर मिल जाएगा। और जिनको हेल्प की ज़रूरत है अब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो ओल्ड रेशियो A एंड B का हमें दिया हुआ है विच इज़ 3:2। हमें सबसे पहले A और B का सैक्रिफाइस ढूंढना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने बताया हुआ है कि A 1/5 शेयर दे रहा है अपना एंड B 2/5 शेयर दे रहा है। तो हम लोग उसकी कैलकुलेशन करेंगे। हमें मिलेगा 3/25 एंड 4/25 एज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ A एंड B which comes to, जब हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो वो हमें मिलता है 3:4। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। वो करके आपको मिलेगा, जो न्यू रेशियोज आपको मिलेंगे A, B एंड C के, वो होंगे 12:6:7। अब आ जाती है बात गुडविल कैलकुलेशन की। सो गुडविल ऑफ द फर्म तो दिया हुआ है 75,000। इसमें से C हैज टू ब्रिंग ओनली हिज शेयर ऑफ कैपिटल, हिज शेयर ऑफ गुडविल। आप प्लीज 75,000 का डिस्ट्रीब्यूशन मत कर देना। ऑलवेज रिमेंबर, न्यू पार्टनर विल ओनली ब्रिंग गुडविल टू द एक्सटेंट
of his share of profits. अब C का share of profits तो कितना है 7/25, तो 75,000 multiplied by 7/25 will give us the contribution made by C with respect to goodwill, and that is going to come up to 21,000. एंड ये 21,000 A एंड B जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, बाय सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्योंकि उन्होंने अपना शेयर सैक्रिफाइस करके सरेंडर करके C को एडमिट किया है, तो अब C की बारी है उनको इस चीज का कॉम्पनसेशन देने का। आई होप यू गॉट इट। सो जब हम लोग उनको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो A का आएगा 9,000 एंड B का आएगा 12,000। अब इसकी जर्नल एंट्रीज देखते हैं। जर्नल एंट्रीज हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। जर्नल एंट्रीज, फर्स्ट जर्नल एंट्री गुडविल मनी लाने की होती है, दैट इज गोइंग टू बी कैश अकाउंट डेबिट, बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन। 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट और 2 गुडविल अकाउंट, जैसा आपको ठीक लगे। बीइंग premium for goodwill bought in by C, that is going to be 21,000. Then this premium of goodwill will be distributed amongst the old partners in their sacrificing ratio. So 2A's capital account, 2B's capital account, which is going to be 21,000 split into their sacrificing ratios. मैं ये बार 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 बोलती जाऊंगी ताकि आपके माइंड के अंदर एकदम बैठ जाए। In their sacrificing ratios, which is 9,000 and 12,000, that is 3:4. तो ये मेरे जर्नल एंट्रीज हो गए फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अगर आपने ऑल्टरनेटिव मेथड का भी सोचा कि अरे ऑल्टरनेटिव मेथड से कैसे करेंगे, आपको कुछ भी नहीं करना है, सेम एंट्रीज रहेंगी, बस प्रीमियम ऑफ गुडविल अब नहीं रहेगा। आप उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे C's capital account and C's capital account, which is nothing but the new partners capital account. क्यों? क्योंकि अब जो सेटलमेंट हो रही है वो सबके कैपिटल अकाउंट्स के बीच में हो रही है। सो गाइज दिस इज इट। अगर आपको फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का पार्ट समझ में आ गया तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑल्सो सारी लेटेस्ट अपडेट्स, अनाउंसमेंट्स और रेलेवेंट स्टडी मटेरियल के लिए, इनफैक्ट लाइव सेशंस के लिए भी, यू कैन ऑलवेज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एज ऑन फेसबुक बाय द नेम AK's Academy बाय आकांक्षा। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं, कुछ पर्सनल बात करनी है या फिर कोई डाउट सॉल्व करने हैं, यू कैन ऑलवेज ईमेल मी ऑन ak'sacademybusiness@gmail.com. Till then, stay home, stay safe and happy learning.